एक मिनट यार, एक मिनट साइड। मैं देखा ही नहीं कभी। हाथ वैसे ही काम पर काम करेगा। सुबह चाय बना के आओ टाइम नहीं। आपको तो घर पास गए तो बंदा आ गए ना एकदम पास। 650 करोड़ रुपए के दवाई घोटाले के ऊपर वैसे तो रेखा गुप्ता जी बिल्कुल चुप है। एक आध बार उनका बयान जो अखबारों में छपा है वो ये है, दवाई के घोटाले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मगर जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य इसका मास्टरमाइंड था, राजीव रंगीला, वो तो देश छोड़ के जर्मनी भाग गया है। फिर रेखा गुप्ता जी किसके ऊपर जो है ये बात कह रही थी कि सबको सजा दी जाएगी, जब जो मास्टरमाइंड था उसी को एसीबी ने भगा दिया, तो रेखा गुप्ता जी अब सजा किसको देंगी? ये हमारा सवाल है रेखा गुप्ता जी से, और हम चाहेंगे वो इसका जवाब दें। कल आप प्रदर्शन कर रहे थे लोकनायक के बाहर, आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर बिल्कुल एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं, जिसके अंदर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कोई नारेबाजी नहीं करते। हम सिर्फ ये प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं, जिसके अंदर हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, खास तौर पे वो गरीब लोग जो इस अस्पताल के अंदर आ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आपको अगर दवाई नहीं मिल रही, आपका अगर इलाज नहीं हो रहा, आपका अगर टेस्ट नहीं हो रहा, आपको अगर सर्जरी नहीं कर रहा अस्पताल, तो इसका कारण है रेखा गुप्ता की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आपकी दवाइयों के अंदर 200% कमीशन खाने के लिए दिल्ली का पैसा बर्बाद किया गया है। और हम अलग अलग अस्पतालों के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोकनायक अस्पताल के बाहर थे, आज हम दीनदयाल उपाध्याय के बाहर हैं, कल हम जीटीबी अस्पताल दिलशाद गार्डन में इस तरह से खड़े होंगे और जनता को बताएंगे कि आपके पैसे की लूट किस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार ने की है। और बार बार मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सख्त सजा मिलेगी। और जब सजा देने की बात आई तो मुख्य आरोपी और जो मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, जिसने तमाम नकली शेल कंपनियां बना के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सरकार के साथ मिलके ये घोटाला किया, उसको एसीबी ने देश से भगा दिया। वो आदमी जर्मनी भाग गया है। अब जब आपका मुख्य आरोपी जर्मनी भाग गया तो आपकी जांच कैसे होगी? किसको सजा दोगे आप? ये सवाल हमारा रेखा गुप्ता जी से। सर, ये कब तक चलेगा प्रदर्शन? लगभग ये रोज चलेगा, रोज एक अस्पताल के बाहर हम लोग करेंगे। जब तक आप लोग आ रहे हैं, जब तक पुलिस आ रही है, तब तक हम भी आएंगे। जब आप लोग आना बंद कर देंगे, पुलिस आना बंद कर देगी, तब हम प्रदर्शन किसी और तरीके से करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच चल रहा है। बिल्कुल, सरकार जो है वो कह रही है जांच हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मगर जिसकी जांच हो रही है वो तो जर्मनी भाग गया, तुम जांच कर किसकी रहे हो? ये मेरा रेखा गुप्ता जी से सवाल है। आपने 1 महीने से एफआईआर कर रखी है, 2 जून की एफआईआर थी, आज 7 जुलाई है। आपने 1 महीने तक राजीव रंगीला को पकड़ा नहीं। अब जब वो जर्मनी भाग गया तो आपने लुकआउट नोटिस निकाल दिया। अब उस लुकआउट नोटिस से आप किस एयरपोर्ट पे उसको पकड़ोगे? वो तो भाग गया देश से। ये कहना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 1.25 साल नहीं हुए। 1.25 साल में दिल्ली के अंदर
एक बहुत बड़ा दवाई घोटाला रेखा गुप्ता की सरकार ने करा है। 700 करोड़ रुपए के करीब का ये घोटाला है और इस बात को बार बार छुपाया जा रहा था, बार बार दबाया जा रहा था रेखा गुप्ता की सरकार ने। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी ने इस चीज़ का खुलासा करा। उसके बाद जांच शुरू हुई, जांच शुरू होने के बाद कुछ लोगों को पकड़ा भी गया और सरकार ने भी ये माना कि 650 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। दवाई खरीदने में, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में, एक्सरे मशीन खरीदने में, बेडशीट खरीदने में। आज जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी, दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही। पूरे दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल को जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में बनाया था, इन्होंने 1.25 साल में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और ये जो 650 करोड़ रुपए का घोटाला जिस शख्स ने करा, जिस शख्स के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल रही थी, उस शख्स को देश से भगा दिया गया। वो जो राजीव रंगीला था, जो पूरे इस नेक्सस को, पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, उस राजीव रंगीला को जर्मनी भगा दी गया। अब ये सरकार जो है पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सौरभ जी की लीडरशिप में हम रोज एक अस्पताल में जा रहे हैं। कल सौरभ जी LNJP गए, आज दीनदयाल आए। रोज एक अस्पताल में जाएंगे और दिल्ली के लोगों को बताएंगे जो दिल्ली के टैक्स के पेयर का पैसा है, जो दिल्ली के लोगों को दवाइयों में मिलना चाहिए था, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरी की पूरी सरकार इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होगी। रेखा गुप्ता जी जवाब दे कि राजीव रंगीला से उनका क्या रिश्ता है, इस राजीव रंगीला को क्यों भगाएगा जो पूरे दवा घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी है। 650 करोड़ रुपए के दवा घोटाले का, उसको देश से कैसे भगाएगा, देश से कैसे चला गया। जिस शख्स के खिलाफ जांच चल रही है, हमारे खिलाफ तो आप ED, CBI, इनकम टैक्स सब लगा देते, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कब CBI, कब ED, कब इनकम टैक्स की जांच होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले को हम दबाएंगे नहीं। इस मामले को हम सड़क से लेके विधानसभा तक इस मामले की पूरी हम जांच करवाने की मांग करेंगे। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप बैठे, क्योंकि ये तमाम जो सेंट्रल जांच एजेंसी है सब भारतीय जनता पार्टी की आज फॉरेंटल विंग बन चुकी है। इनसे हमें उम्मीद नहीं है। तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी सेटअप हो और जो लोग भी चोरी हैं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के 650 करोड़ रुपए चोरी करे हैं, वो तमाम लोग जेल जाएं। और जब इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता भी जेल जाएगी और दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह भी जेल जाएगा, क्योंकि पूरे 650 करोड़ का घोटाला एक राजीव रंगीला नहीं कर सकता। पूरे का पूरा सिस्टम इसके पीछे खड़ा है, पूरी की पूरी सरकार और ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे खड़ी है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कमीशन की दुकान खोल दी है, कमीशन के अड्डे खोल दिए हैं। 650 करोड़ लोग दिल्ली के लोगों के पैसे खा गए, 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया और आज रेखा गुप्ता एक शब्द नहीं बोल पा रही है। ये हुआ क्यों? दिल्ली के अंदर जिस ठेकेदार ने घोटाला किया, 650 करोड़ रुपए खाए, वो देश छोड़ के चला गया। क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की मिली भगत के वो ठेकेदार देश छोड़ के जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। और वो अधिकारी जिसको रेखा गुप्ता ने नियमों को ताक पे रखे दिल्ली में नियुक्ति की, जो सीनियर लोग थे उनको छोड़ दिया, उस अधिकारी की नियुक्ति की 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, उसको आज तक रेखा गुप्ता बोल नहीं पाई है। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है, हर एक शब्द उनके साथ खड़ी है। आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार का एकमात्र लक्ष्य था शिक्षा और स्वास्थ्य, और भाजपा ने सरकार में आते पूरे दिल्ली के अस्पतालों की हालत खराब कर दी है। इनका एकमात्र लक्ष्य है कमीशन, कमीशन और कमीशन। दिल्ली सरकार जो 4 इंजन की सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार की नाक के नीचे, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है 650 करोड़ का। और ये छोटे छोटे जो जनता को उपलब्ध होने थे, ORS में घोटाला किया गया, तमाम दवाइयों में घोटाला किया गया। और बड़ी बेहद शर्मनाक ये जो बात निकल कर आई है दिल्ली सरकार की, वो दिल्ली की जनता को ठगने वाली है। और आज दिल्ली हर कोने पे दिल्ली रो रही है, त्राई हो रही है, न पानी टाइम से मिल रहा है, न सीवर साफ हो रहे हैं। ऊपर से दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के दवाइयों के पैसों में घोटाला कर दिया। कहाँ है रेखा गुप्ता? कहाँ है मीडिया? कहाँ है दिल्ली सरकार? चुप क्यों है? जवाब दे दिल्ली की जनता को।